इन्होंने Vivo T4X को Vivo Y31 Pro के नाम से भाई रीलॉन्च कर दिया और रेट अलग से बढ़ा दिया 4000 पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों Vivo Y31 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4X स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको कम प्राइस पॉइंट पे भाई एकदम बढ़िया फोन चाहिए ना, वैल्यू फॉर मनी डील फोन चाहिए, भाई इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन की बढ़िया भाई IPS पैनल मिल रहा है, नो डाउट अच्छी कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। हाँ, दोनों फोन्स में अगर एमोलेड पैनल होता ना, तब तो कंटेंट वॉचिंग का मजा बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल मिलना था आपको, लेकिन IPS पैनल है तो कंटेंट वॉचिंग ठीक ठाक आप कर पाओगे। और देखिए दोस्तों, T4X की प्राइसिंग है 15,000 पे, लेकिन Y31 Pro की प्राइसिंग है 19,000 पे। तो 19,000 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे इस फोन की डिस्प्ले भाई एवरेज लगी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर IP64 रेटिंग के साथ में आते हैं। और अब बारी आते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो दोस्तों दोनों फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि फन टच 15 पर बेस्ड है। और दोनों फोन में हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। लेकिन दोस्तों जो फन टच 15 UI है ना, इसमें Jibo Grip ब्लोटवेयर्स भी आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। और अगर मैं बात करूं चिपसेट की, तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। भाई ये जो प्रोसेसर आपको दोनों फोन्स में मिल रहा है ना, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है दोस्तों। एकदम अच्छी वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार Y31 Pro में हमें ये वाला प्रोसेसर मिल रहा है 19,000 प्राइस पॉइंट के हिसाब से जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई। और बढ़िया प्रोसेसर इस फोन में दिया जा सकता था दोस्तों, लेकिन उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। ध्यान रखना आपने इस बात का कि अभी तक के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी डील फोन यहाँ पर सिर्फ Vivo T4X ही है। और यहाँ पर दोस्तों दोनों फोन्स का Antutu स्कोर आता है 7,10,000 के करीब। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है, जो कि LPDDR4X RAM को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है। व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली भाई फ्लिपकार्ट से ही परचेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है बैक कैमरा सेटअप की। तो इन दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया और इनका कैमरा सेटअप भी बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये जो Vivo Y31 Pro का मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुझे इसके कैमरा सैंपल्स एवरेज ही लगे, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और भाई 19,000 रुपए का फोन है, उसके बावजूद भी हमें कोई अल्ट्रा वाइड कैमरा इन्होंने कुछ नहीं दिया। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। तो देखिए दोस्तों 19,000 के प्राइस पॉइंट पे हमें बिल्कुल एवरेज कैमरा सेटअप मिल रहा है Vivo Y31 Pro के साथ में। आपने इस फोन को बाय नहीं करना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाई मेन कैमरा से डिटेलिंग प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एकदम बढ़िया वाली चाहिए ना, पोर्ट्रेट शॉट्स भी अच्छे वाले कैप्चर करने हैं, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo T4X की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई नो डाउट काफी बढ़िया डिटेलिंग कैप्चर कर देता है फोटोज में। कलर एक्यूरेसी के मामले में ये फोन काफी ज्यादा बढ़िया है और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी काफी ज्यादा अच्छे लगे। तो दोस्तों मेन कैमरा बढ़िया चाहिए, आप डेफिनेटली यहाँ पर Vivo T4X की तरफ ही जरूर से जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन के बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे होगे कि यार ये दोनों फोन अभी तक तो सेम है, तो भाई ये फोन आगे भी सेम है, ये Vivo वाले ऐसे झोल करते ही रहते हैं। और वीडियो स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो भाई दोनों फोन यहाँ पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। यार Vivo वालों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम 19,000 के फोन में तो OIS से दे ही सकते थे, नहीं दिया कॉस्ट कटिंग के चक्कर में। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो भाई दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। देखिए दोस्तों दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें डिसेंट ही सेल्फी कैमरा दिया गया, ज्यादा बढ़िया सेल्फी फोटोज आप इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से एक्सपेक्ट भाई मत ही करना। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ बैटरी डिपार्टमेंट की, तो भाई दोनों फोन यहाँ पर 6500 mAh की भाई बड़ी बैटरी के साथ में आ रहे हैं, जो कि 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों दोनों ही फोन्स में आपको 1.5 दिन से ज्यादा का बैटरी बैकअप भाई काफी इजीली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5mm जैक हमें दोनों ही फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन दोस्तों डुअल स्टीरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों ही फोन्स के अंदर दिए गए हैं। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइस
प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों Vivo Y31 Pro स्मार्टफोन के 8+ 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 पे। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X स्मार्टफोन के 8+ 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 पे। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों 15,000 के प्राइस पॉइंट पे Vivo T4X वैल्यू फॉर मनी डील है, आप डेफिनेटली इस फोन को बाय कीजिए। लेकिन 19,000 के प्राइस पॉइंट पे Vivo Y31 Pro बिल्कुल ही एवरेज डील है, गलती से भी बाय मत करना, बल्कि इसकी जगह पर आप Vivo T4R ले लेना, काफी अल्टीमेट फोन है वो तो।